नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने है। देर रात नोटिफिकेशन जारी हुए, यहां पर छात्रवृत्ति और स्कूटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। सुबह ही एक वीडियो सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको अपलोड कर दिया है। देवनारायण स्कूटी योजना का वीडियो आज मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो में देखने को मिलेगी सभी जानकारी। इसके अलावा एक कालीबाई स्कूटी योजना, उसका वीडियो भी थोड़ी देर में आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहां पर राजस्थान में 3 टॉप योजनाएं, एक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का जैसे सीएम वाला हो गया, और एक उत्तर मैट्रिक होता है, उसके भी जब नोटिस आएगा तब आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करते हैं यहां पर जो आज का वीडियो होने वाला है, देवनारायण छात्रा मेधावी स्कूटी योजना। ध्यान रखें, यानी कि भैया यहां पे स्कूटी मिलने वाली है, फ्री स्कूटी। स्कूटी नहीं मिलेगी तो 70,000 रुपए भी आपको मिल सकते हैं। कैसे प्राप्त करने हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है, यानी मिलेगा किसको। और सबसे बड़ी बात भैया, यहां पर 70-2024-25 के फॉर्म शुरू हो गए हैं। विशेष बात है भैया, यहां पर 70-2024-25 के फॉर्म शुरू हो गए हैं। क्या डेट्स रहने वाली हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्म कौन लगा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो डेट्स रहने वाली हैं, कब तक फॉर्म लगेगा, किस हिसाब से फॉर्म लगेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। योग्यता, संपूर्ण प्रक्रिया, यानी एलिजिबल भी हो गए, चलो ठीक है भाई, हमको फॉर्म लगा दिया, लेकिन मिलेगा कैसे, इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, यह भी बहुत जानना आवश्यक है। चलो बात करते हैं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका सवाल का इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं फॉरम डेट्स के बारे में। देखो भैया, फॉरम आपके 20 सितंबर से 20 नवंबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, ये बाद में डेट्स वगैरह बढ़ेंगी नहीं, वो बाद की बात है ना, ठीक है। लेकिन अभी डेट्स आपको 2 महीने का समय दिया जा रहा है। 20 सितंबर से 20 नवंबर 2024 तक आपके यहां पर भरे जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी अपडेट है इससे रिलेटेड। फॉर्म कहां से भरना है भैया, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, एसजेवी पोर्टल के माध्यम से। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। ठीक है भाई, योग्यता क्या है और कौन भर सकता है, दोनों का सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों सवालों के बारे में बात करेंगे और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इससे रिलेटेड। सबसे पहले डेट्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं मैं, जैसे आपको यहाँ लगेगा कि आने वाले समय भी चैनल पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी वीडियो देखने को मिलेंगे, तो इसलिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। यहां पर देखो, ये रहा नोटिस। देर रात नोटिस आया, सोशल मीडिया पर आपने काफी देख लिया होगा, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना इसका प्रोवाइड करवा दिया है, बाकी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी चैनल पर। देवनारायण है छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना, 3rd नंबर का। 20 सितंबर से फॉर्म शुरू होगा, 20 नवंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है, 70-2024-25। ये बात हो गई इसके डेट्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और 11 सितंबर यानी कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था। चलो भैया, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रहने वाली है। देवनारायण फ्री स्कूटी योजना की बात हम यहां पर कर रहे हैं। यह योजना कुछ ही जाति के छात्राओं के लिए होती है। सबसे पहले बात भैया, स्कूटी जो है गर्ल्स को मिलती है, बॉयज का इसमें कोई काम नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई छात्रा बहन है तो उसको आप सूचना कर देंगे इसके बारे में। और बहुत शानदार अपडेट है, यहाँ पर स्कूटी नहीं तो 70,000 रुपए मिल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भैया, इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना है, ध्यान रखें। और प्रोत्साहन राशि, अगर स्कूटी नहीं मिलती है तो प्रोत्साहन राशि मिलती है, इसलिए प्रोत्साहन राशि भी नाम इसमें ऐड है। लेकिन ये ध्यान रखें, यह अति पिछड़ा वर्ग के तहत जो 5 जाति आती है, गुर्जर सहित, यानी गुर्जर जाति वाले आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें, 5 जाति जिसमें आएंगे भैया, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडिया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर और रायका, रैबारी, देवासी जिसको हम बोलते हैं, गडरिया, गाडरी, गायरी भी इनका नाम मतलब बोला जाता है, यह लागू होगा। यानी कि इन जाति के लोग ही यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। स्पेशली गुर्जर के लिए तो रहने वाली है, अति पिछड़ा वर्ग में जो है, ध्यान रखें, उनके लिए तो रहने वाला ही है। और बाकी के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये जाति रहने वाली है। अब बाकी कोई पूछे SC ST वगैरह, तो भैया देवनारायण नहीं आपके लिए, फिर वो आएगी, चाहे जनरल हो, OBC, EWS, सबके लिए फिर बाद में कौन सी आएगी, कालीबाई, है ना, उसके बारे में डिटेल्स अलग से देखने को मिल जाएंगी। बात करें यहां पर कौन कौन से जो जाति के बारे में बात कर ली। अब देखो विशेष बात भैया, आप RBSC से हो चाहे CBSC से हो, 12th पास आप होने चाहिए। विशेष बात आपके लिए रहने वाली है, 50% आपका होना चाहिए। यहां पर देखो भैया, स्पेशली क्या रखा है, आप चाहे RBSC से हो चाहे CBSC से हो, ध्यान रखें, आपका 50% होना चाहिए। 12th पास अगर आप हैं तो यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। कोई कहेगा मैं सेकंड ईयर में हूं, मैंने फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं लगाया था, भैया नहीं लगा सकते अब। ठीक है, अगर आप 2023-24 में 12th पास किए हैं और अभी 2024-25 में कहीं पर रेगुलर एडमिशन आपने, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, कहीं पे भी एडमिशन ले लिया है भैया, आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। छात्रा होनी चाहिए, और ध्यान रखें आप RBSC से हो चाहे CBSC से हो, आपका 50% कम से कम यहां पर होना चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश आपका यहां पर नियमित अध्ययन हो, ये ध्यान रखें। विशेष बात, स्कूटी की घोषणा, ये जो नोटिस है जो पहले का नोटिस है, लेकिन जब जब बजट आया तब इसकी जो संख्या है वो बढ़ाती गई। कभी 1500 मिलती थी, कभी 2000 हो गई, इस तरीके से कालीबाई में पहले 10,000 मिलती थी, फिर 12,000 हो गई, फिर 25,000 हो गई। इस तरीके से स्कूटी की संख्या तो आने वाले समय में सरकार द्वारा बढ़ाई जाती रहती है हमेशा, इसलिए उसको लेकर, संख्या को लेकर ज्यादा सवाल ना करें। फॉर्म लगाना है, बस ये ध्यान रखें, फॉर्म इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। स्कूटी के साथ में आपको 1 साल का बीमा, 2 लीटर पेट्रोल और ये परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है। प्रोत्साहन राशि की बात करते हैं। देखो भैया, अगर स्कूटी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर प्रोत्साहन राशि में भी आपका नाम आ सकता है, और 70,000 रुपए इस हिसाब से मिलेंगे। 10,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, 10,000 रुपए सेकंड ईयर में, 10,000 रुपए थर्ड ईयर में, 30,000 तो ये हो गए, और 20,000 आपके क्या नाम है पीजी प्रीवियस और पीजी फाइनल में 40,000 हो गए। 40,000 और 30,000 कितने हो गए, 70,000 रुपए आपके पास यहाँ पे भी, और 17,000 में भी आपको स्कूटी अच्छे तरीके से बाहर से खरीद सकते हैं, बड़े मिल जाएगी, ठीक ठाक है ना। तो ये है कि भी पैसा भी मिल रहा है, स्कूटी नहीं मिलती है तो अगर उस लिस्ट में नाम नहीं आता, क्योंकि टॉप के 1500-1600 लोगों को ही स्कूटी देखने को मिलती है, उसके बाद में प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है। लेकिन अब विशेष बात भैया, आप देखो इन जाति के लिए क्यों चलाया जाता है, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से क्या है कि भैया पढ़ाई को लेकर आप लोग सीरियस नहीं है, आप पढ़ाई तो करते हैं 12th के बाद में, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहले ही कह दिया गया है कि भैया आप फर्स्ट ईयर करो, आप स्कूटी में आता है नाम तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्या है कि आप लोग स्कूटी लेने के बाद छोड़ देते हैं। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई जारी रखनी है भैया, योजना इसलिए चलाई जाती है कि आपको पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। काफी विद्यार्थी फर्स्ट ईयर कर लेते हैं रेगुलर, फिर उसके बाद नॉन कॉलेज हो जाते हैं, तो वो चीजें बाद की बातें हैं। लेकिन आपको भैया इसलिए कह रहा हूं, आने वाले समय में भी आपको अच्छे से पढ़ाई के लिए आपको विभिन्न योजनाएं होंगी। स्कूटी में नाम नहीं आता है तो भी भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपको 70,000 अगर लेने हैं ये, तो आपको रेगुलर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी प्रीवियस, पीजी फाइनल में रहना होगा। ये विशेष बात आपके लिए यहाँ पर नोटिस में ऑलरेडी कही गई है, और 50% आपको साथ में बनाते हुए भी चलना है। 50% फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अगर प्रोत्साहन राशि लेनी है तो गैप नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। यहां पे देखो कहा गया इसके बारे में, योजना का लाभ ले पाते हैं, अन्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर इसका लाभ आपको मिलता है तो अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता वाला लाभ भी आपको नहीं मिलेगा, आप केवल छात्रवृत्ति का फॉर्म लगाते हैं तो, ठीक है। पात्रता के बारे में मैंने बताया, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, एसएफएस कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, संस्कृत कॉलेज हो, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, बस रेगुलर एडमिशन होना चाहिए। 2.5 लाख रुपए तक का आपका आयकर होना चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है। फैमिली का जो आयकर बनता है माता पिता के नाम से, किसी के मम्मी पापा नहीं है तो आपके अभिभावक का, यानी भाई जो भी है आपके परिवार में जो बड़े हैं आपसे, उनके नाम से आपका आयकर बनेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हो गया। यह योजना का लाभ अविवाहित अगर आप हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विवाहित हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विधवा है, परित्यक्ता छात्राओं को दे होगा, यानी सभी के लिए मिलेगा, छात्राओं के लिए होने वाला है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता वाला अलग है, ध्यान रखें। अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही है तो इन योजना के तहत स्कूटी प्रोत्साहन राशि देनी है। यानी अगर आर्थिक सहायता वाला जो एक स्कॉलरशिप रहता है स्कीम, अगर उसमें लाभ मिल रहा है तो आपको देवनारायण वाला लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आप, है ना। 12th के बाद में आप रेगुलर होने चाहिए, ध्यान रखें, नियमित फर्स्ट ईयर में। और पीजी अगर ग्रेजुएशन फाइनल कर लेते हैं तो पीजी में आप यहां पर रेगुलर होने चाहिए। गैप होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर इन फ्यूचर की बात हो रही है, आप प्रोत्साहन राशि में चलते रहे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ले लिया, फिर उसके बाद में आपने गैप दे दिया और फिर पीजी में 1 साल 2 साल बाद में एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर वो लाभ बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए रेगुलर आपको रखना है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या चाहिए आपका। जहां पे लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है वो, जो आपका एडमिशन की फीस रसीद है वो भैया, लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर में अगर आप अभी हो गए हैं तो 12th की मार्कशीट आपकी यहाँ पे चाहिएगी, खुद से साइन उस पर होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ध्यान रखें, जाति प्रमाण पत्र जिस कैटेगरी के आप हैं, इसलिए कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है कि जिन जिन जाति वालों का फॉर्म भरा जाता है उसका जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र हो गया भैया, 6 माह से अधिक पुराना आपका आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा उसकी आय सीमा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बैंक खाता आपका होना चाहिए, ध्यान रखें, आईएफएससी कोड जिसका अवेलेबल हो। आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए जो अपडेटेड होना चाहिए। नाम वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेना एक बार अच्छे तरीके से, जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो जन आधार में भी होना चाहिए, आधार में भी होना चाहिए, ठीक है। ये होगी। राज्य में पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़े वर्ग के छात्राओं द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पत्र, ऑनलाइन है मतलब आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाते हैं, एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने के बाद में ऑनलाइन में चेक होता रहता है, कॉलेज की तरफ से वेरीफाई होता है, फिर डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई होता है, फिर एक लिस्ट आती है, प्रोविजनल लिस्ट, फिर उसमें बोला जाता है कि आपने जो डिटेल्स भरी थी भाई लिस्ट में सही है क्या,
अभी लिस्ट अगर फिर उसके बाद में सही होता है नाम वगैरह, फिर उसके बाद में एक और फाइनल लिस्ट आती है, फिर उसमें नाम आता है, तो फिर आपका फाइनल होता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, और फिर उसके बाद में आपका एक लिस्ट आती है कि भाई हाँ इस कॉलेज के इतने विद्यार्थियों को दी जाती है। इस तरीके से पहले स्कूटी वाली लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद में प्रोत्साहन राशि से रिलेटेड मिलेगा ना। पहले स्कूटी दी जाएगी, उसके बाद में प्रोत्साहन राशि के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, कोई बड़ा सवाल इसको लेकर नहीं है। नोटिफिकेशन में जितना भी दिया हुआ था, देखो यहाँ पे 1500 लिखा हुआ है, लेकिन एक बार मैं चेक कर दूंगा कि जो बजट आए थे उसके बाद में कितना इसको बढ़ा दिया गया है, वो चेक कर देंगे। लेकिन 1500 को तो मिलने वाला है, और ये लगभग संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। तो अभी जितने भी सवाल थे भैया देख लो, मैं बता देता हूँ आपको डिटेल्स के साथ में। कौन भर सकता है फॉर्म भैया? अगर आप अभी फिलहाल 12th पास किए हैं, 50% आपका है, चाहे आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं, छात्रा होने चाहिए। 20 सितंबर से 20 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। योग्यता की बात मैंने बता दी भैया, 50% चाहिए कम से कम। ठीक है, 70,000 रुपये कैसे मिलेंगे? ये प्रोत्साहन राशि है। अगर स्कूटी में नाम नहीं आता है तो प्रोत्साहन राशि में नाम आएगा, और प्रोत्साहन राशि में नाम आएगा तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी प्रीवियस, पीजी फाइनल के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया भैया, पहले फॉर्म लगेगा, फॉर्म भरने के बाद में खुद को वेट करना है, ध्यान रखिए। उसके बाद प्रोविजन लिस्ट आती है, और लिस्ट आने के बाद में फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा होते हैं। वो सारी प्रोसेस बाद की बात है, अभी केवल फॉर्म पे फोकस करो। 20 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, समय से फॉर्म भर देना। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज की बात करूं, इसको थोड़ा सा डिटेल से मैं समझा देता हूं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले भैया जनाधार, आधार, आयकर, 10th 12th, ठीक है, जाति, मूल, बैंक पासबुक, फोटो, साइन, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। जनाधार, आधार, आयकर, 10th 12th, जाति, मूल, बैंक पासबुक, फोटो, साइन, आई कार्ड, कॉलेज का आई कार्ड भी लेना। ठीक है, कॉलेज की फीस की रसीद, एडमिशन की जो फीस की रसीद ना, जो आपने एडमिशन करवाते टाइम भरी थी मित्र के माध्यम से ऑनलाइन, वो रसीद भी होगी, वो भी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर चाहने वाले हैं। तो ये भैया कंप्लीट डिटेल्स वीडियो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना 70/2024-25 से रिलेटेड आपको बता दिया है। अब जो भी इस योजना के तहत पात्र नहीं है, यानी अन्य कैटेगरी से है, उसके लिए कालीबाई स्कूटी योजना वाला वीडियो अलग से आप आज चैनल पर अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सवाल जो आपका है सबसे पहले कमेंट करेंगे यहाँ पर कि भैया कौन सा सवाल इसमें छूट गया है, वो आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी भी कॉलेज के विद्यार्थियों के बारे में बात की गई तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात भैया कि जो भी सवाल बच जाए वो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात किया करो। 24 से 30 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाता है, लेकिन उससे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम आईडी को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर बिना फॉलो सवाल करेंगे तो फिर जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।